इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के बारे में। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज़ एक्चुअली द फर्स्ट लिसनिंग टाइम दैट यू आर बोर्न विद। ये कि ऐसी टाइप है जो कि आप बचपन से यानी पैदा होने से ही लेकर आते हैं अपने अंदर। ये एक ऐसी स्किल है, ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये एबिलिटी होती है ना कि वो सुन सकता है और इवन उसको डिस्क्रिमिनेट भी करने आता है। एवरीवन इनेटली हैज़ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल एंड हाउ दिस स्किल हैज़ इन एवरीबॉडी मीन्स कि आप ये स्किल यूज़ करके आप वर्ड्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप वर्ड्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बल्कि आप टोन को, आप वर्बल क्यूज़ को और बहुत से साउंड्स को जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। आप पिच को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इंटोनेशन, वॉल्यूम, रेट, सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। इवन आपको वॉइस की समझ आ जाती है कि ये पर्सन कौन सा बोल रहा है, ये किसकी वॉइस है। यानी कि मैं अपनी अगर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल बताऊँ तो अब देखिए मेरे साथ कोई भी बात कर रहा है तो मुझे बेशक मैं उसको नहीं देख रही लेकिन मुझे समझ आ जाएगी कि ये कौन सा पर्सन बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की स्किल डेवलप हो चुकी हुई है, क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेट करने आता है चीज़ों को। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं आता बल्कि हर पर्सन के अंदर ये स्किल लाजमी होती है कि उसको साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट करने आता है। इसके साथ ही साथ एक पर्सन मुझसे बात कर रहा है बड़े लो सी टोन में, मुझे उसकी टोन समझ आ रही है कि ये किस एंगल में बात कर रहा है। और अगर वही पर्सन कोई किसी और अंदाज में यानी गुस्से के अंदाज में बोल रहा है या लाइट वे में बोल रहा है तो मैं उसको डिस्क्रिमिनेट कर लूँगी इजीली कि ये क्या इंटेंशन है, किस तरह से बात की जा रही है, इसका मूड क्या है इस टाइम। इसी तरह मेल और फीमेल के वॉइस मुझे डिस्क्रिमिनेट करने आती है। मुझे स्ट्रेस और इंटोनेशंस के बारे में पता है। अगर कोई पर्सन बात करते करते पॉज ले रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में आ जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल जो है वो हमारे साथ जो यानी पैदा होते ही हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती है कुदरती तौर पे। तो अगर हम बेबीज़ की बात करेंगे वो किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं तो देखिए, अगर कोई बेबी है उसके सामने अगर आप बड़े हैप्पी मूड में आप उससे बात करें, बड़ी अम्यूजिंग सी टोन है आपकी, तो क्या करेगा बच्चा? स्माइल करेगा, लॉफ करेगा। और आप उसकी ये स्माइल और लॉफ किस तरह से आया? क्योंकि आपने उसके साथ बड़े प्यार से बात की। अब एक बच्चे के साथ आप गुस्से से बात कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं तो बच्चा रोने लग जाएगा, क्योंकि उससे पता है ना कि आप उसको लिसनिंग, उसकी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल उसके अंदर डेवलप है। उसको चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने आता है। इवन कि वो बोल नहीं सकता लेकिन फिर भी उससे चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने आ जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट वॉइसेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब इवन ऐसे होता है कि बेबीज़ को ना पता होता है कि ये मेरी माँ की आवाज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है बेबीज़ की किसके साथ होती है? माँ के साथ होती है। तो वो बच्चे जो हैं अगर उनके साथ माँ की आवाज़ आ रही है तो उन्होंने फ़ौरन उधर को भागना है कि ये मेरी मामा बोल रही है। अगर कोई और बोल रहा है तो वो उससे दूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये होती है डिस्क्रिमिनेटिव स्किल। अब ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती, हर पर्सन के अंदर होती है। जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे वो हैं कि एबिलिटी टू हियर, देन अवेयरनेस ऑफ साउंड स्ट्रक्चर, देन इंटीग्रेशन। यानी सबसे पहले आपके अंदर ये है कि एबिलिटी होनी चाहिए सुनने की, देन आपको अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए साउंड स्ट्रक्चर की, देन आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।